नमस्ते व्यास, वेलकम टू डीएम एस्ट्रोलॉजी। यह हिंदी वीडियो रहेगा कुंडलिनी जागृति पे। कैसे कुंडलिनी जागृति होती है और किस तरह से ग्रह इसमें महत्व का रोल निभाते हैं। आइए चलिए इस पे बात करते हैं कि किस तरह से हम ज्योतिष द्वारा कुंडलिनी जागृति जान सकते हैं और ग्रह कैसे इसमें उपयोगी होते हैं। देखिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र और योग कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों वेदों से आई हुई चीज़ें हैं और दोनों को हम किस तरह से एक दूसरे का उपयोग करके आगे हम मोक्ष प्राप्ति करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए हम जानते हैं कुंडलिनी जागृति या कुंडलिनी एक्टिवेशन जिसको कहते हैं किस तरह से होती है। इसके लिए हम सब जानते हैं कि कुंडलिनी है वो सुषुप्त सर्प की तरह है। एक जो सर्प रहता है जो सुषुप्त अवस्था में रहता है, उस तरह से इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो हमें पता है कि ये कुंडलिनी है वो सर्प की तरह होती है और सोई हुई रहती है। ये है राहु, ये हमारा ग्रह राहु है और ये राहु है जो इस कुंडलिनी जागृति में एक के बाद एक सफलता के स्तर पर हमें ले जाता है। हम राहु से भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर ही चेतना का इतना बड़ा स्तोत्र जमा हुआ है और हम खुद ही जानते नहीं हैं। हम उसी मृग की तरह है जो अपनी खुशबू, कस्तूरी मृग जिसे हम कहते हैं, जिसकी खुशबू ढूंढने वो बाहर जाता है, जो उसकी नाभि में रहा हुआ है। वैसे ही हमारे अंदर ही हमारी सारी शक्तियों का संचार शिव भगवान ने किया हुआ है, हमारे जो जन्मदाता है उन्होंने किया हुआ है। किस तरह से हम इसे जान ले और कैसे हम हमारा जीवन सुधारे, ये हमारा महत्व का कार्य है इस जीवन के लिए। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक किस तरह से ये चक्र काम करते हैं और किस तरह से आपको इसका अच्छे से अच्छा फायदा हो सकता है। अब देखिए, कुंडलिनी होती है वो मैंने आपको कहा कि इंद्रियों के पास रहती है और सुषुप्त अवस्था में रहती है। जो हमारा कुंडली का अष्टम भाव है, जो हम कुंडली में अष्टम भाव कहते हैं, वही कुंडलिनी का और चेतना का स्तोत्र बना हुआ है और वहां पे राहु का स्थान है। अगर किसी के कुंडली में राहु बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो इसकी कुंडलिनी जागृति अपने आप होती है, स्वयं होती है। या यदि कहीं से भी अष्टम भाव को अगर राहु असर करता है या गोचर में भी यदि वो अष्टम भाव से पास हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर या तो जागृति की ओर जाने का रास्ता मिल सकता है। पर ये बहुत छोटे क्षण के लिए होता है। अगर आपकी दशा महादशा चल रही है, यदि आपका अष्टम भाव में राहु है, अष्टमेश के साथ है, तो आपको ज़्यादा योग है। अब चलते हैं कि जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, जैसे कि राहु जैसे ही बाहर निकलता है, अपने अवस्था में से जागृत होता है, उसके बाद वो सबसे पहले चक्र को असर करता है जो है मूलाधार। ये हमारे दो इंद्रियों के बीच में, इंद्रिय और जो उत्सर्ग का मार्ग है इसके बीच में है, कुंडलिनी के ऊपर जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ये मूलाधार चक्र है। इसकी 4 पत्तियां होती है, जैसे कमल की पत्तियां होती है, ऐसे ये 4 पत्तियों से 4 पेटल्स इसके होते हैं। और इसका एक्टिवेशन वर्ड है वो है लम। लम 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 आप बोल के देखिए, आपकी जहाँ पे भी वाइब्रेशन होगा वो आपका मूलाधार चक्र है। ये शुरुआत है, स्टार्टिंग ऑफ मोक्ष पाथ इसे कहते हैं, जहां से मोक्ष के तरफ जाने का ऊर्ध्व गति से आपके अंदर ये एक चेतना का स्तोत्र बहता है और आपके मन में कहीं ना कहीं मोक्ष पाने की इच्छाएं जागृत होती है। ये वो चक्र है जिसके देवता है गणेश जी और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व, मतलब कि जमीन, अर्थ। पृथ्वी तत्व इसका तत्व है और गणेश जी इनके देवता है। गणेश जी की उपासना से भी आपका ये चक्र जागृत हो सकता है। यहाँ राहु मिलता है बुध के साथ। सबसे पहला यहाँ पे ग्रह है बुध और बुध से वो जुड़ने पे आपकी बुद्धि आपको उस मार्ग की ओर ले जाने के लिए सक्षम बनती है। सो ये राहु और बुध का ही प्रभाव है जो हमें हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करता है। जिनके भी कुंडली में बुध राहु साथ में है या बुध के ऊपर से राहु या राहु के ऊपर से बुध यदि जा रहा है, यह समय होता है इस चक्र को जागृत करने के लिए। सो इस चक्र को जागृत कर सकते हैं आप इनके देवता गणेश जी की उपासना करके, या लम 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 के स्वर से भी आप इसको जागृत कर सकते हैं। इसके बाद राहु और ऊपर ऊर्ध्व गति करता है, जहाँ पे वो स्वाधिष्ठान चक्र है। ये स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे स्पाइन में
जस्ट 2 उंगली ऊपर, मूलाधार चक्र के 2 उंगली ऊपर ही ये चक्र आया हुआ है, स्वादिष्टान चक्र, जिसमें 6 पेटल्स है, मतलब कि 6 तरह की पंखुड़ियां यहाँ पे जड़ जुड़ी हुई है। इसका स्वर जो है वो वम है, वम वम वम, ये इसका बीज मंत्र है। यहाँ पे ये आपका जो सेक्स का जो इच्छा है उसको ये खत्म करता है। सो जिस तरह से कोई पदार्थ पे से हमारी आसक्ति चली जाती है, ऐसे हमारा मन जो है वो सेक्स पे से हट जाता है। सो ये एंड ऑफ सेक्स कहा जाता है। इनके देवता है वो स्वयं विष्णु भगवान है। सो विष्णु जी इनके देवता है। और जल मतलब कि पानी जिसे हम कहते हैं या वाटर एलिमेंट कहते हैं, जल इनका तत्व है। यहाँ पे राहु शुक्र को मिलता है, और जैसे हम कहते हैं शुक्र राहु साथ में होने पे बहुत सारी आसक्ति होती है, आकर्षण होता है, ये आकर्षण को धीरे धीरे खत्म करता है। वैसे भी हमें पता है कि राहु एब्जॉर्बर है, वो चीज़ों को, ऊर्जाओं को ले लेता है। सो यहाँ से वो शुक्र की ऊर्जा लेके आगे चलेगा। सो राहु और शुक्र मिल जाने पे ये चक्र एक्टिवेट होता है। स्पाइन के पास है स्वादिष्टान चक्र, और वम से इसे जागृत किया जा सकता है। इसके ऊपर जब राहु और ऊर्ध्व गति करता है तो वो मणिपुर चक्र में मिलता है। मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि के पास है, जो नाभि के पास है, यहाँ पे और पंखुड़ियाँ बढ़ के 10 हो जाती है। 10 पंखुड़ियों का ये हमारा चक्र है, मणिपुर चक्र है। और ये आत्मा साक्षात्कार का है, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार। जब नाभि में आता है तो आप हमारी सारी जो भौतिक चीजें हैं इसके ऊपर ये कंट्रोल करना चालू करता है, इसलिए इसको आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। और हमें हमारे शरीर के लिए कुछ करने के लिए होता है कि शरीर का सुख बाजू में रखे और कुछ किया जाए। इसके जो देवता है वो है रुद्र। रुद्र ये शिव के ही अंश है। सो रुद्र है इनके होता। अग्नि इनका तत्व है, इनका जो तत्व है ये चक्र का वो अग्नि तत्व का है, बहुत गर्म है। क्योंकि यहाँ पे राहु मिलता है सूर्य के साथ, हम सूर्य राहु ग्रहण योग कहते हैं। यही ग्रहण यहाँ पे होता है। राहु जो है वो सूर्य की ऊर्जाओं को ले लेता है, इसीलिए तो आत्मा साक्षात्कार होता है। क्योंकि आत्मा जो है, हम मानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है। सो यहाँ राहु सूर्य से शक्ति लेके आत्मा साक्षात्कार कराता है। मणिपुर चक्र है, इसका शब्द है रम। रम 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 करने पे आपको ये मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय ये बहुत ज़्यादा जागृत होता है नेवल चक्र पे, इसीलिए उस समय पे हमारे शास्त्रों में कोई भी चीज़ों का, पदार्थ का सेवन करना मना किया गया है। क्योंकि नेवल चक्र को, हमारे जो नाभि चक्र को खुला रखा जाए, यह हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था। इससे ऊपर सूर्य की ऊर्जा लेके राहु और ऊपर चलता है और हार्ट चक्र पे पहुंचता है। जब वो हार्ट चक्र पे पहुंचता है, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। यह अनाहत चक्र है वो 12 पंखुड़ी से बना हुआ है, कमल के पुष्प की तरह 12 पंखुड़ी है इसकी। और इसका शब्द है यम। यम 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 करने पे ये चक्र जागृत होता है। एंड इट इज नथिंग बट एंड ऑफ होप। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि इच्छा, मैंने बहुत बार कहा है कि डिजायर, इच्छा, होप जो है वो सारा मंगल से जुड़ा हुआ है। इनके देवता है वो ईशान रुद्र है। एक रुद्र होते हैं शिवा, एक होता है रुद्र, और यह है ईशान रुद्र। ईशान रुद्र होता है वो अन्य रुद्रों की तुलना में ठंडा होता है, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ये थोड़ा शीत प्रभाव का होता है। यहाँ का तत्व है वायु, वायु तत्व है यहाँ का। और यहाँ पे राहु मंगल की ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। सो मंगल और राहु जब हम अकस्मात योग कहते हैं, इट्स ए एक्सीडेंटल पॉइंट दैट अनाहत चक्र हार्ट। देखिए कहीं कोई अकस्मात दिखते तो तुरंत हमारा हाथ यहाँ पे चला जाता है। हम हमारे इस चक्र को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अनाहत चक्र है, यहाँ पे इच्छाओं का खत्म होता है। और राहु मीट्स द मार्स, राहु जो है मंगल की ऊर्जाओं को खींच लेता है, इसलिए एंड ऑफ होप कहा जाता है या डिजायर कहा जाता है यहाँ पे। और ईशान रुद्र इसके देवता है। इससे और ऊपर राहु चढ़ता है और विशुद्ध चक्र पे पहुंचता है, जो हमारे थ्रॉट पे है। ये जो गले पे है, थ्रॉट चक्र जिसे कहते हैं, वो विशुद्ध चक्र है। इसमें 16 पंखुड़ी होती है, और इसका जो वर्ड है, स्वर है, वो हम है। हम आप करिए, देखिए यहाँ पे वाइब्रेट होगा, ये हम है। दिस इज एंड ऑफ माया कहते हैं। हमारी सारी जो माया है, आकर्षण है, जीव को जो जो चीज़ों का मन होता है, ये सारी चीज़ों को खत्म करने का ये चक्र होता है। ये पंचवक्रता इज देवता, ये इनके देवता है पंचवक्रता। और यहाँ पे राहु मिलता है चंद्र के साथ।
राहु और चंद्र का मिलन हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, या इस समय पे एंड ऑफ माया, हमारा मन जो होता है वो सारी मायाओं में से धीरे धीरे मुक्त होता है। और इसका तत्व भी आकाश है, इथर लेवल जिसे हम कहते हैं आकाश तत्व है, और ये विशालता का प्रभाव दिखाता है। सो ये विशुद्ध चक्र है, वो थ्रॉट चक्र है। ये चक्र जागृत होने पे ये होता है कि आपकी थ्रॉट चक्र, मतलब कि आप जो बोले उस पर सामने वालों पे बहुत असर होता है। देखिए चंद्र राहु जब अष्टम भाव में होता है तो इनकी जो स्पीच होती है, इनकी जो भाषाएं होती है, ये जो बोलते इस पे दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, क्योंकि अष्टम भाव में अगर चंद्र राहु है तो ये दूसरे भाव को जागृत करता है, और दूसरे भाव में होगा तो वो अष्टम भाव को जागृत करता है। तो ये थ्रॉट चक्र है, गले के यहाँ पे स्वर पे आया हुआ है। विशुद्ध चक्र 16 पंखुड़ी का हम इससे एक्टिवेट होता है, और पंचवक्रता इनके देवता है, आकाश तत्व है। और यहाँ पे राहु चंद्र की ऊर्जाओं लेके और ऊर्ध्व और ऊपर की ओर आता है और पहुँचता है हमारे आग्ना चक्र पे। यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा, एक खड्डा दिखेगा, डेट इज आपका आग्ना चक्र है, हर एक के पास होता है। सो ये आग्ना चक्र होता है बिटवीन टू आईज, ये दोनों आँख के ऊपर ये आग्ना चक्र है, और यहाँ पे उसके 2 पंखुड़ी है, इसको पेटल्स जिसे हम कहते हैं 2 पेटल्स। सो इसके दोनों यहाँ पंखुड़ी है, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा। सो ये आग्ना चक्र है, 2 तत्वा। इसका बीज मंत्र है ओम। जब आप शांति से बैठे और यहाँ पे कंसंट्रेट करें और ओम ओम करेंगे तो ये चक्र को शक्ति मिलती है। ये हमारा आग्ना चक्र होता है। ये कहता है कि हमारे सच्चे गुरु का हमें जब सामना होता है तब ये चक्र अपने आप खुल जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड मीटिंग ऑफ रियल गुरु। जब आपके सच्चे गुरु, आप जिनको भी गुरु मानते, और अगर उनको देखते ही आपके शरीर में आग्ना चक्र के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो यह आग्ना चक्र आपका जागृत हो जाता है। इसका अर्धनारी जो है स्वरूप है, जो शिव का अर्धनारेश्वर स्वरूप है, वो इनके देवता है, अर्धनारेश्वर जिसको हम कहते हैं। और इसके यहाँ पे राहु गुरु की ऊर्जा को मिलता है। जब राहु गुरु की ऊर्जा को मिलता है तब गुरु मिलता है हमें। बहुत सारी कुंडली में गुरु और राहु साथ में होते हैं तो हम चंडाल योग कहते हैं, पितृदोष कहते हैं, बहुत सारे दोष कहते हैं। तो ये एक समय है गुरु और राहु का जब मिलन होता है तो राहु गुरु से कुछ ऊर्जाएं लेता है, और यहाँ पे आपको रियल गुरु मिलने का, एनलाइटमेंट होने का और सच्चे पथ प्रदर्शक मिलने का समय होता है। बहुत अच्छा समय होता है। ये ओम के द्वारा ये जागृत होता है। इनकी 2 ही पंखुड़ी है और ये आग्ना चक्र में दोनों आँख के मध्य में ये चक्र बैठा हुआ है, और इसलिए स्त्रियां होती हैं वो यहाँ पे अपने सौभाग्य को जागृत रखती है, लाल कलर लगाती है या टीका लगाते हैं। बहुत सारे धर्मों में यहाँ पे चंदन लगाया जाता है या कोई भी टीका लगाया जाता है यहाँ पे, ताकि आपकी आग्ना चक्र, गुरु भी जब टीका लगाता है तो यहाँ पे लगा के आपको एक शक्तिपात का अनुभव होता है। सो ये यहाँ पे होता है, और ये बहुत एक अच्छा चक्र है जिससे कि आपको ये सारी चीज़ों से गुरु ज्ञान में ले जाता है। इसके ऊपर राहु, जब इससे ऊपर राहु जाता है, ये हमारे सहस्त्र चक्र है, जो हमारे मस्तक के मध्य में बैठे हुए सहस्त्र चक्र, और उसमें 1000 पंखुड़ी है। आप देखें गौतम बुद्ध जी को देखिए, जब आप देखते गौतम बुद्ध को तो आपको लगता है कि अच्छा इनके ये घुंघरालू बाल है। ये घुंघरालू या कर्ल हेयर नहीं है, ये उनका सहस्त्र पंखुड़ी है जो उनके खुल चुके हैं, और वो सहस्त्र चक्र उनका खुल चुका है। दिस इज अ टाइम वेयर जीव मीट द शिव। ये एक जीव का शिव को मिलने का, मतलब कि हम हमारे परम शक्ति में परम शक्ति को जान लेते हैं और उनकी तरफ हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि शिव को मिलने का ये समय होता है। इनके जो देवता है वो स्वयं शिव है, भगवान शिव जिसे हम कहते हैं वो इनका है। और जो ये जो आग्ना चक्र था वहाँ पे आपका ओन एनलाइटमेंट था, आपको किसी के द्वारा एनलाइटमेंट हो रहा था। यहाँ पे नेचुरल एनलाइटमेंट है। आप देखिए जैसे उनको भी वृक्ष के नीचे बैठ के एनलाइटमेंट हुआ था। बहुत सारे ऋषि मुनि है वो नेचर में चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, गुफा में रहते हैं, उनको वहाँ से एनलाइटमेंट होता है। दैट इज कॉल्ड नेचर एनलाइटमेंट, जो शिव के द्वारा होता है। यहाँ पे राहु मिलता है शनि को, ये शनि का क्षेत्र कहा जाता है। ये हमारे बाल वगैरह भी शनि के इसमें आते। सो राहु शनि को मिलता है जहाँ पे दोनों शक्ति इकट्ठा होती है, और यहाँ पे शस्त्र चक्र खुल जाता है, ज्ञान खुल जाता है। हमें भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति एक साथ नजर आने लगती है, और ये बहुत ही अच्छा चक्र माना जाता है।
सो ये सहस्त्र चक्र है जहाँ पे हमारी सारी चेतनाओं का खुल जाता है। इससे आगे जब राहु केतु को मिलता है जो ऊर्ध्व भाग में है, यहाँ से जब सहस्त्र चक्र के ऊपर जाता है, देखिए राहु हमारे कुंडलिनी में नीचे बैठा हुआ है और जब वो जागृत होके बुध शुक्र सूर्य मंगल चंद्र गुरु शनि को मिलके आखिर में केतु को मिलता है, वहाँ पूर्ण मोक्ष होता है। इसलिए हम केतु को जब 12वें भाव में होता है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर है वो 12वां भाव है। जब 12वें भाव में केतु होता है तो हम कहते हैं कि ये मोक्ष कारक कुंडली, ये इसीलिए होता है क्योंकि राहु मीट द केतु। आप देखिए बहुत सारी कुंडली होती है D30 से लेके D45 D60, यहाँ पे राहु और केतु आपको एक ही भाव में देखे जाएंगे। ये देखना होता है कि कौन से भाव में कौन सी राशि में, ताकि इसको मोक्ष मिलेगा, ये जीव जो आया है उसको शिव की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। इन द्वारा देखिए हमारा उद्देश्य तो ग्रहों के द्वारा है। तो हमने देखा राहु और बुध मिलते हैं तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, राहु शुक्र को मिलता है तो स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, राहु सूर्य को जब मिलता है तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है जिसे हम नाभि में कहते हैं। राहु जब मंगल को मिलता है तो इच्छाएं खत्म करता है, वो अनाहत मतलब कि हार्ट का चक्र है। राहु उससे ऊर्ध्व जब चंद्र को मिलता है तो हमारा थ्रॉट चक्र हमारी स्पीच को अनलाइट करता है, विशुद्ध चक्र पे एक्टिवेशन होता है। राहु जब गुरु को मिलता है तो हमारा आगना चक्र जागृत हो जाता है, हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और राहु जब शनि को मिलता है तब हमारा ये सहस्त्र चक्र खुल जाता है। और इसके ऊपर राहु जब केतु को मिलता है तो ये जीव शिव को मिल जाता है, मतलब कि मोक्ष हो जाता है। ये आप या तो उनके देवताओं से कर सकते हैं, जैसे गणेश जी की उपासना से मूलाधार चक्र, विष्णु जी की उपासना से स्वादिष्ठान चक्र, रुद्र जी की उपासना से आप मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, ईशान्य रुद्र की पूजा करके आप अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं, पंचवक्रता के पूजा से आप विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है उनका ध्यान करके आप आगना चक्र को जागृत कर सकते हैं और स्वयं शिव की उपासना करने पे आपका सहस्त्र चक्र तक आप जागृत कर सकते हैं। या ग्रहों से करें या इनके भगवान से करे या इनका बीज मंत्र है। जब जब ये ग्रह राहु बुध राहु शुक्र राहु सूर्य आता है तब इस बीज मंत्र का उपयोग करके, जैसे मूलाधार चक्र का है लम लम लम, स्वादिष्ठान चक्र का है वम वम वम, मणिपुर चक्र का है रम रम रम, अनाहत चक्र का है यम यम यम, विशुद्ध चक्र यहाँ पे इसका है हम है, देन आगना चक्र का है ओम। और सहस्त्र चक्र के लिए कोई नहीं है, बस आप शांति से बैठे रहिए और शिव और जीव का मिलन होता रहता है। इस तरह से आप अपने चक्र को ज्योतिष के माध्यम के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, हमें मोक्ष कितना जल्दी और सहज है कि नहीं है। ध्यान उपासना साधना ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें होती है जिससे कि हम हमारे आत्मा को हमारे जीव को हम ऊपर ला सके और जल्द से जल्द हम मोक्ष की ओर चले। यही मेरा उद्देश्य था कि ग्रहों के माध्यम से हम किस तरह से हमारे चक्र को जागृत करें, कुंडलिनी को एक्टिवेट करें और कैसे मोक्ष पाए। मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उपयोग करें और इससे जितना अच्छा फल ले सकते हैं वो लीजिए, दूसरों को भी दीजिए। तो ये मेरा करना, जो मेरी मेहनत है वो सफल होगी। यही आशा के साथ कि आपको इन सारी चीज़ों से ज़्यादा लाभ मिले, ये मैंने वीडियो बनाया है। जानिए ये सारी चीज़ों को और अपने आप को स्वयं को जानिए और अपने आप को ऊपर की ओर ले जाइए। यही मेरा उद्देश्य था। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी इसमें मार्गदर्शन दीजिए। यही उद्देश्य के साथ प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। सुनने के लिए आभार।